हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 12 नवंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है? तो यह होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्र हिंद की बात करेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो होता ही है। इस बार इसका तीसरे नंबर का संस्करण था ये। और इसका होस्ट कौन रहा है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज की? तो 2022 में हुई थी और पहला एक्सरसाइज महाजन फील्ड में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। किसने करवाया इसको? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको करवाया गया है। इसके मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी, फोटो में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और गवर्नर है यहाँ के रमन डेका, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है चाइना। इसमें 2 कैटेगरी में आया हुआ है, एक तो पेटेंट फिलिंग कैटेगरी है और दूसरा ट्रेडमार्क कैटेगरी है। दोनों ही कैटेगरी में चाइना टॉप पर रहा है। पेटेंट फिलिंग कैटेगरी की बात करेंगे तो भारत उसमें रहा है 6वें स्थान पर और ट्रेडमार्क कैटेगरी में भारत रहा है 4थे स्थान पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यही संस्थान इसको जारी करता है, इस रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको किया गया है। ये वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। मेल में तो मिला हरमनप्रीत सिंह को मिला है, फीमेल में किसको मिला है? तो इब्बी जॉनसन को मिला है, ये फोटो में दिख रही हैं और ये है हरमनप्रीत सिंह। गोल कीपर कैटेगरी में किसको मिला है? तो PR श्रीजेश को मिला है, ये भी भारत के हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे, स्थापना होता है इसका 1924 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। हेड इसके वर्तमान में कौन है? तैयब इकराम है। इतनी बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ये फोटो में आपको दिख रहे हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की बात आई है तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1927 में और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिलेश को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के सोनू सूद को किया गया है, एक्टर है ये, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 10 नवंबर को। वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? तो किया है भारत ने USA को। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो फ्रांस। थर्ड पे कौन रहा है? तो अर्मेनिया। हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो बने हैं संजू सैमसन। इन्होंने 2 लगातार शतक लगाए हैं T20 क्रिकेट में। ऐसा करने वाले भारत के तो पहले बन गए हैं और वर्ल्ड में बात करेंगे तो 4थे प्लेयर बन गए हैं, इसको ध्यान रखें। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस कौन बनी है? इसका जवाब छाप दीजिए आप लोग कमेंट में। हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस कौन बनी है? सूसी बिल्स। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? गोवा का मोरमुगो पोर्ट। हाल ही में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP दरांगा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो असम में। QS एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय संस्थान टॉप पर रही है? तो IIT दिल्ली। भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या रखा गया है? तो फैंटम। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण रूस की मदद से किया है? तो जिम्बाब्वे ने। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को।
भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुआ है मैंगलोर में। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? तो स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए आप लोग। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।